गर्लफ्रेंड के प्यार में बीवी से तलाक। गर्लफ्रेंड मिलने को राजी नहीं थी क्योंकि 7 साल से इन लोगों का अफेयर चल रहा था और उसके बाद लड़के की शादी हो जाती है। जब शादी ज़बरदस्ती कर दी जाती है तो लड़का बड़ी गलानी से भर जाता है। उसके बाद वो कहता है जिसको मैंने 7 साल दिए, जिसको मैंने 7 साल झेला, जिसको 7 साल मैंने वादा किया हम उसके साथ नहीं रहेंगे तो हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। ये सोच करके ये लड़का कहता है जिससे वादा करो तो पूरा करो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का। ये अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, गर्लफ्रेंड फ़ोन उठाती है, नहीं उठाती है, आनाकानी करती है। तब तक ये अपनी बीवी को तलाक दे चुका था। गहने जेवर जो भी बेड बक्से जो फ्रिज आया था वो सारा वापस कर चुका था। अभी अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, फ़ोन करके बुलाता है, लेकिन वो आनाकानी करती है, लेकिन किसी तरह से वो राजी हो जाती है। बताना चाहूँगी दोस्तों मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से किस तरह से लोग एक दूसरे को काला कौवा बनकर के धोखा दे रहे हैं, किस तरह घाघ बनकर के लोगों को डस रहे हैं, किस तरह से लोगों को खा रहे हैं, अपने आस्तीन का सांप की तरह दूध पिलाओ फिर आस्तीन को डस रहे हैं। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेट से करीब 100 मीटर दूर रविवार दोपहर करीब 2:15 बजे सनसनीखेज घटनाक्रम में एक युवक ने एमबीए की छात्रा को गोली से भून दिया है, खुद को भी उड़ा लिया है। गोली की आवाज़ सुनकर के इलाके में सनसनी फैली। गंभीर स्थिति में दोनों को मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि युवती की हालत अभी नाजुक है। बताते हैं कि झांसी में कृतिका और मनीष को बेहद करीब से जानने वाले उनके दोस्त से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि उनकी प्रेम कहानी के ऐसे खौफनाक अंत होगी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों ने बताया ललितपुर में कृतिका और मनीष एक साथ पढ़ा करते थे, एक ही मोहल्ले का होने के नाते साथ में आना जाना भी रहता था। 2018 से दोनों के बीच प्रेम संबंध बने थे। दोनों साथ में जीने मरने की हर जगह कसम खाते थे, दोनों साथ में रहते थे और बड़ा ही एक अच्छा समय गुजारते थे। इस बीच पारिवारिक स्थिति की वजह से मनीष कामकाज में जुट गया, जबकि कृतिका झांसी चली गई। यहाँ जीविकोपार्जन के लिए सरकारी विभाग में गाड़ी चलाने लगा। उसके दोस्तों का कहना था कि 2024 में मनीष ने परिवार के दबाव में शादी भी कर ली थी, लेकिन उसका मन गवाही नहीं किया और कृतिका उधर से उधर दूरी बना रही थी। कृतिका से दूरी मनीष को बर्दाश्त नहीं हुई। परिवार से झगड़ा करके करीब 3 महीने पहले गांव में पंचायत बुलाकर उसने पत्नी को तलाक दिया। तलाक के एवज में 2.5 लाख रुपए नकद दिए, दहेज का सारा सामान लौटाया। उसके बाद भी कृतिका उससे बात करने को राजी नहीं हुई। ये बात उसे बड़ी अंदर से घर करने लगी, कुरेदने लगी कि जिसके लिए मैंने सब कुछ गंवा दिया। पहले शुरू में क्या हुआ था, कृतिका जब कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहती थी तो उनके मम्मी पापा पैसे का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मनीष ने कहा तुम चिंता मत करो, पैसा मैं दूंगा, चाहे जहाँ से दूंगा। अपनी बुलेरो की जो भी कमाई होती थी, सरकारी किसी अफसर की गाड़ी चलाता था, सारी कमाई मनीष इसको कृतिका को देता था पढ़ाई के लिए। अब तो मनीष का नंबर भी कृतिका ब्लॉक कर चुकी थी। इससे मनीष और ज़्यादा अंदर से डिप्रेस्ड हो गया। कृतिका से मिलने की कोशिश में उसके हॉस्टल भी चक्कर काटता रहा। बड़ा भाई कर चुका था, किसी की मृत्यु कर चुका था। दुर्घटना में पिता हाथ गंवा चुके थे। मनीष के पिता बिहारी लाल ललितपुर में मसाले का छोटा कारोबार करते हैं। पुलिस को छानबीन से मालूम चला कि करीब 6 साल पहले बड़े बेटे महेंद्र के साथ दुर्घटना में बिहारी लाल घायल हो चुके थे। बताते हैं कि उनका हाथ खराब हो गया है, तो इस वजह से मनीष को कमाना पड़ता था। बेटे महेंद्र को अत्यधिक चोट आई, इससे वो ठीक नहीं हो पा रहा था। हताश होकर महेंद्र ने अपने गले में रस्सी लटका करके ख़त्म कर लिया अपने आप को। मनीष पर ही पूरे परिवार का दामोदार था। मनीष कमाए तो खाए, नहीं तो कोई भूखा मर जाए, कोई खाने वाला कमाने वाला नहीं था। लेकिन परिवार को मझधार की तरह छोड़कर उसने अपनी महबूबा के लिए सारा पैसा उसको देता, जो बचता वो परिवार को देता। और जब महबूबा ने दिल तोड़ा तो उसने अपने गले सीने में उतार ली दो गोली। उसकी मौत से परिवार को बहुत रोना पीटना मचा हुआ है। दोनों के ही परिजन देर शाम झांसी पहुंच गए थे। किसी से बात करने को कोई एक दूसरे से राजी नहीं था। उन्होंने चुप्पी साध रखी है। उधर मनीष के इस खौफनाक कदम से ललितपुर में उसके जानने वाले हैरान रह गए। उनका कहना है कि मनीष स्वभाव से शांत और मिलनसार और मुस्कुराता हुआ बच्चा था। ये खौफनाक कदम कैसे उठा सकता है इतना शांत और संतोषी बच्चा। उसके दोस्तों ने स्टेटस लगाकर हैरानी जताई। बताया कि हत्या की प्लानिंग के साथ आया था मनीष और बुलाया कि चलो होटल में एक चाय पीते हैं। फ़ोन नहीं उठाती हो, नंबर ब्लॉक कर दिया है, हम तुम्हारे साथ जीना मरना चाहते हैं, एक बार लास्ट में तो चाय पी लो। तब कृतिका आई थी। मनीष के पास से पुलिस ने एक बैग भी बरामद किया, उसमें तमंचे के कारतूस भी बरामद हुए।
इससे साफ मालूम चल रहा है कि हत्या की प्लानिंग थी। वो यहाँ आया था। हॉस्टल के सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि मनीष 2 दिन पहले भी हॉस्टल के आगे पीछे कुछ घूम रहा था, घुसने की कोशिश कर रहा था। रविवार को जब कृतिका मिलने के लिए राजी हुई तब बैग में तमंचा लेकर वो मिलने पहुंचा, लेकिन इससे उसके इस खतरनाक इरादे की भनक थी ही नहीं। कृतिका को नहीं तो जाती नहीं। पुलिस ने घटनास्थल पर 315 बोर का तमंचा बरामद किया है। मनीष के हाथ में नस काटे जाने के 7 निशान भी मिले हैं। 19 फरवरी 2021 को बिकेड़ी में पढ़ने वाले छात्र ने अपने असफल प्रेम से नाराज होकर के छात्रा को और खुद को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें खुद तो खत्म हो गया लेकिन छात्रा भी मौत और जीवन के बीच में खेल रही है हॉस्पिटल के अंदर। रविवार को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के पास हुई थी घटना। 4 साल पहले घटी इस घटना की याद ताजा कर दी गई। फरवरी महीने में ही कोर्ट अभियुक्त छात्र की उम्र कैद की सजा सुना चुका था। दोस्तों बताना चाहूंगी, इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं लेकिन किसी भी घटना से कोई सीख नहीं मिलती है। कृतिका को इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर रील बनाने के बेहद शौक था। वो नामी ब्लॉगर बनना चाहती थी। उसके लिए उसने फेसबुक इंस्टाग्राम अलग अलग पेज बना रखा था। फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसके 9.6 हजार फॉलोअर थे। इसमें हालिया राजनीतिक घटनाओं के छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपलोड करती थी। उसकी प्रोफाइल पर 200 से अधिक व्यूज वीडियो अपलोड हैं। इनमें 3 वीडियो के व्यू भी लाखों में हैं। वीडियो बनाकर वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी। हालांकि परिवार के लोग उसे उच्च शिक्षा दिला करके उसे बहुत ऊंची मैनेजर के पद पे देखना चाहते थे। दोस्तों बताना चाहूंगी, कृतिका गोली लगने के बाद कुछ ही देर के लिए अचेत हुई थी। उसके बाद होश में आ चुकी थी। होश में आने के बाद उसने पुलिसकर्मियों को बताया कि मनीष के साथ खड़ी थी। तभी मनीष ने कहा कि अपना सामान वापस ले लो। ये कहकर उस नीचे झुककर उसने अपना बैग खोला, उसमें तमंचा निकालकर गोली चला दी। पुलिस की छानबीन में मालूम चला कि कृतिका उससे मिलने को राजी नहीं थी। उसने संबंध खत्म कर लिए थे। इसके बाद मनीष ने सिर्फ आखिरी बार मिलने की बात कहते हुए राजी किया था। तो कुल मिला के अब आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। जब धोखा दोगे तो भैया ऐसे ही भौंका जाएगा, साफ बात। दोस्ती करो तो निभाओ, नहीं तो एकदम आराम से साइड हो जाओ। अभी पतिव्रता बनने जा रही थी, सतीव्रता बनने जा रही थी, क्या चक्कर है? 7 साल तो रही हो ना साथ में। अब हो सकता कोई दूसरा पसंद आ गया हो सकता कहीं दूसरा कोई मालदार मिल गया हो। ये बुलेरो चलाता था, गाड़ी चलाता, ड्राइवर, कहाँ कौन किसको पसंद आता है। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। ऐसे तरह छोटी छोटी बातों में नहीं मरना चाहिए। ऐसी कृतिका लाखों मिलती। बस इंसान के अंदर अच्छी भावना, अच्छे संस्कार और सबसे बड़ी बात की लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर वो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल था तो उसे लॉयल पार्टनर चाहिए था। कृतिका कभी भी उसके बेस और समावेश की नहीं थी और उसे इससे अच्छा पार्टनर मिल जाता। लेकिन अब क्या कहेंगे आप लोग बताएं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।